हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज हम बात करेंगे एनपीओ के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। हमने अब तक देखो क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन किया, कुछ बेसिक डेफिनेशंस किया, फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि सब्सक्रिप्शन का था वो किया है। अब तक आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। इस सीरीज़ को आप जब देखेंगे तो इसे कंटिन्यूसली देखिए, थोड़ा सा भी मिस मत करिए। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हैं तो आपको शायद हो सकता है आगे आने वाला लेक्चर ना समझ में आए, तो प्लीज़ इसे कोई भी लेक्चर को आप मिस मत कीजिए। और ये लेक्चर भी आपकी उसी सीरीज़ में से एक लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकेंगे। अब तक सब्सक्रिप्शन देख लिया था जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में हेल्प हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने उस सब्सक्रिप्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। अगर देखा है तो फिर आपके लिए बहुत एडवांटेज है। चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। और अब आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि मैं अपनी लाइव क्लासेस में हमेशा सबको बताता हूँ। सारे स्टूडेंट्स को मेरे पता होता है कि वो आपको क्या काम करना है। वो 11th में भी मैंने सबको बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपको नहीं पता होगा, तो एक बार उसे सुन लीजिए। जिस भी आइटम से रिलेटेड आपको कोई एडजस्टमेंट दिखता है किसी भी अकाउंट्स में, तो सबसे पहले आप उस अकाउंट हेड को स्टार मार्क कर लीजिए या उसे टिक मार्क कर लीजिए, ताकि आप जब उस अकाउंट हेड पर जाएं तो आपको पता रहे कि इससे रिलेटेड नीचे एक एडजस्टमेंट है, यहाँ दिया हुआ है, तो आपको साइमल्टेनियसली उसे ट्रीट करना है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आपको एडजस्टमेंट दिख रहा होगा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। तो आप मशीनरी पे स्टार मार्क कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि जब भी आप मशीनरी पे आएंगे तो आपको मशीनरी से रिलेटेड एक नीचे एडजस्टमेंट दिख रहा है, ताकि आप उसे मिस ना करें। ओके, सो हम देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में पेमेंट दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जिस दिन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था 31 मार्च 2019 का, उस टाइम पे जो कैश और बैंक बैलेंस था वो आपके करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस था। तो ये है 1/4/2019 का ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया हुआ है, तो आप इसे भी स्टार मार्क कर लेंगे। देन लाइफ मेंबरशिप फ़ी दिया हुआ है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया, तो इसे भी स्टार मार्क कर लेंगे। इंटरेस्ट है, ये आपको रिसिप्ट हुआ है। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, ये आपका एक इनकम है। नेक्स्ट सैलरी है 15,000। सैलरी से रिलेटेड नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, हाँ, तो इसे भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी 7,000, वेजेस 2,500, ऑफिस एक्सपेंसेस 3,000, ये आपके सारे खर्चे एक्सपेंसेस है। मशीनरी परचेज किया 1,65,000 की, और क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 31 मार्च 2020 का जब आपका अकाउंट्स क्लोज हुआ तो 12,000 का कैश इन हैंड था और 12,000 बैंक बैलेंस था। तो आइए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको स्टार्ट करना है रिसिप्ट साइड से। जो ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक, ये दोनों आपको अभी काम का नहीं है, ये आप जब ओपनिंग बैलेंस का बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपके काम आएगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए यूजेबल नहीं है, तो फिलहाल हम इसे कट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ₹40,000। सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 ₹1,500। यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 1,500 एंड 31 मार्च 2020 का आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 1,500, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई अजम नहीं दिया हुआ अमाउंट कि इस 40,000 में वो 1,500 इंक्लूडेड है या नहीं है, तो आपको एक अजम्पशन लेके चलना है कि 40,000 में 1,500 इंक्लूडेड है। इसका मतलब 1,500 रुपये आपको लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है, और करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज़। सो आपको देखिए कैसे लिखना है इसे, बाय सब्सक्रिप्शन टोटल कितना रिसीव हुआ है आपको 40,000। 40,000 में से लास्ट ईयर का आपका है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है आपका 1,500 और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है 3,000 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 41,500। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी के लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया हुआ है, इसे 50% कैपिटलाइज करना है।
ये मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था। अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लाइफ मेंबरशिप 50% कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब उसे अपनी लाइबिलिटी ट्रीट करना है, और 50% जो आपकी करंट ईयर की इनकम है, तो करंट ईयर की इनकम को लिखोगे आप बाय लाइफ मेंबरशिप फ़ी 1,60,000 का 50% 80,000 रुपीज़। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2,000, वो आपकी करंट ईयर की इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब आपको रिसिप्ट हुआ है, करंट ईयर की इनकम है, तो आप उसे नॉर्मली नोट डाउन कर लेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी आपकी इनकम है, तो बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 1,500। नेक्स्ट सैलरी। अब आ जाते हैं हम लोग पेमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर। तो सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए, उसे नोट डाउन कर दीजिए। सैलरी 15,000। रेंट पे एडजस्टमेंट है, टू रेंट 8,000। अब देखिए क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है 8,000 में 2,000 ऐड करेंगे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टोटल आपका एक्सपेंडिचर करंट ईयर का बुक हो गया 10,000 रुपीज़। टू इलेक्ट्रिसिटी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 7,000 एक्सपेंस बुक कर लीजिए। टू वेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,500 करंट ईयर का एक्सपेंस है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है 3,000। अब मशीनरी आपका एसेट है, तो आपको उसे एक्सपेंडिचर में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बट उसका डेप्रीसिएशन जो होगा वो आपको यहाँ रिकॉर्ड करना होगा। तो डेप्रीसिएशन जो होगा, मशीनरी 1,65,000 का 10% डिप्रीसिएशन का रेट है, तो 1,65,000 का 10% 16,500, उसका 50%, क्योंकि हमने अक्टूबर में परचेज़ किया और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। तो 1,65,000 इंटू 10% इंटू 6/12। सो आपका डेप्रीसिएशन वर्किंग करके आता है 8,250 रुपीज़। आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 8,250 रुपीज़। अब आपको इनकम का टोटल करना है और एक्सपेंडिचर का टोटल करना है। इनकम अगर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन हम एनपीओ के चैप्टर में उसे प्रॉफिट नहीं, उसे सरप्लस बोलते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे आप 11th में जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तब उसे लॉस बोलते थे, लेकिन यहाँ उसे लॉस की जगह डेफिसिट बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा लॉस है, प्रॉफिट है, यानी सरप्लस या डेफिसिट है। सो स्टूडेंट, मैंने वर्किंग कर लिया है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,25,000 एंड डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 45,750। इसका मतलब आपका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है एंड एक्सपेंडिचर कम है। इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम, इसका मतलब आप उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। बट मैंने बताया था आपको प्रॉफिट नहीं बोलोगे, आप इसे यहाँ पर क्या बोलोगे, सरप्लस। बट मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर आपको लिख के रखा है कि प्रॉफिट, इसका मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, सरप्लस होता है। तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। टू सरप्लस, इसे ब्रैकेट में आपको दिखाना होगा, एक्सेस द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना आ गया था अमाउंट, 79,250 रुपीज़। सो ये आपका फाइनली टोटल टैली हो जाएगा 1,25,000 पे। ओके गाइस, आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाया जाता है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप एनपीओ की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें ताकि उसे आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।